सबको कहना है कि कमल निशान पर ही वोट दें और बुराड़ी वाले तीर निशान पर वोट डालें। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आप याद रखना, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। आप इतनी विशाल संख्या में हमें कटौजा में डूब के हम लोग कभी नाव में बैठ के आधा रास्ता पार कर रहे हैं, उसके बाद ट्रैक्टर पर बैठ के पार कर रहे हैं। गधा जन्म छूट गया कि गधा पर नहीं चढ़ना पड़ा। इस तरह से हम लोगों ने 8-8, 10-10 साल बिताए। तो और ये नीतीश जी ने बना के उसके बाद सारा देख लीजिए, कोई हमारे यहाँ जिला नहीं है जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है। कोई एक भी जिला नहीं है जहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। इस परिषदों में पहली बार पूरे देश में कहीं नहीं है। राठौड़ जी, आप तो बहुत सीनियर नेता है, पूरे देश में कहीं नहीं है कि जिला परिषद के चुनाव में नाव में बैठ के आधा रास्ता पार कर रहे हैं, उसके बाद ट्रैक्टर पर बैठ के पार कर रहे हैं। गधा जन्म छूट गया कि गधा पर नहीं चढ़ना पड़ा। इस तरह से हम लोगों ने 8-8, 10-10 साल बिताए। तो और ये नीतीश जी ने बना के उसके बाद सारा देख लीजिए, कोई हमारे यहाँ जिला नहीं है जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है। कोई एक भी जिला नहीं है जहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। इस परिषदों में पहली बार पूरे देश में कहीं नहीं है। राठौड़ जी, आप तो बहुत सीनियर नेता है, पूरे देश में कहीं नहीं है कि जिला परिषद के चुनाव में तब हरे जी ये चले ये बहुत बढ़िया। तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। तीर के साथ कमल है कि नहीं, और झाड़ू का क्या हाल है? तीर के साथ कमल को अब होना मजबूरी कहें या जो कहें, रहना पड़ेगा। एक एक सीट का अपना महत्व होता है। हम सभी ने देखा कि एक अभिषेक और अंकित को जो है लंदन भेज दिया गया है और इस मामले में बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं और 10 साल के मद्देनजर जो है केंद्र की सत्ता से बाहर कोशिश की गई है कि कम से कम दूर रहेंगे, केंद्र की सत्ता से बाहर रहने के कारण राज्यों पर भी इसका असर पड़ा। जो वापों की जो स्थिति बनी हुई है तो कई सारी चीजें होती है, लोगों में दुख है, तकलीफ है कि अगर ये भाजपा को सीट मिलती तो यहाँ पहले से ही विजेता घोषित कर दिया जाता। कहे कि लोकसभा चुनावों में देखेंगे, दोनों बुराड़ी जब से विधानसभा हुआ है तब से यह भाजपा की सीट है। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सही उम्मीदवार न होने की वजह से परिस्थिति बस लोगों ने आम आदमी पार्टी के संजीव झा को अपना मत दिया, लेकिन उन्होंने इस मत का भावना नहीं किया। मत जो मिला ना, उसको इज्जत नहीं दी। बुराड़ी में जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनकी दशा बहुत ही दयनीय है, नारकीय स्थिति है। आप खुद ही जहाँ पर खड़े हैं, सड़क, नाली, सीवर, कोई सुविधा नहीं है। बावजूद इसके संजीव झा 80,000 वोट से जीत जाता है। हाँ। और आप तीर है कमल ही तीर है का नारा भले लगाते रहे, लेकिन मैंने लोग भरोसा नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि बुराड़ी में तीर चलाना है। तो आखिर बाधा कहाँ आ रही है? जी, इसके पीछे कई कारण है। पिछली बार हारने का कई कारण है। शैलेंद्र कुमार जो है ना, गलतफहमी का शिकार हो गया। उनको जब भाजपा का टिकट मिल गया ना, तो कुछ सीमित लोगों के पास गए, और लोगों के पास गए नहीं। अब इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो सही लोग नहीं इनको मिल सका, जिसके कारण कहिए इनको जीती हुई सीट हारनी पड़ी। इनके व्यवहार से, इनके बोली से, चाहे जो भी हो, इनकी अपनी कमियां रही। अगर उन कमियों पर काम कर ले, एक समाज के लोगों को इग्नोर करना, कई सारे कारण रहे इनके। 4.5 साल तक शैलेंद्र कुमार गायब रहे और अंत में आ गए तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। और आप कहते हैं कि क्या नाम की मैंने जनता भरोसा कर लेगी। 5 साल कहिए ना, 4.5 साल ही का है, 5 साल कहिए, कहीं नहीं दिखे। लोगों को गुस्सा ही इसी बात का था। अब दिख रहे हैं। अब तो चुनाव होने से 2 महीना पहले ये एक्टिव हुए।
चुनाव होने से 2 महीना पहले गली गली में घूमे, गली गली में, और हाथ जोड़ा, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगा। इस गली में भी आए थे, सब जगह गए थे। जब टिकट का नहीं था तो उस समय जनसंपर्क के लिए लिख रहे थे, लेकिन टिकट के लिए लगे हुए थे। और टिकट मिलने के पीछे की कहानी यही है कि नीतीश कुमार का अपना भाई है, फुफेरा भाई है। नीतीश कुमार इसके कारण मुँह फुला लिए थे। सबको मालूम है कि बिहार में जदयू की सरकार है, भाजपा के सहयोग से ही है, लेकिन जदयू की स्थिति ऐसी है कि राजद हमेशा लपकने को तैयार होता है, लालू की पार्टी। ठीक है, अब तो टिकट मिल गई, लेकिन क्या नाम है कि आप कह रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आधा बुराड़ी विधानसभा अभी भी ऐसा है जहां शैलेंद्र कुमार पहुंचे ही नहीं है, और जो इर्द गिर्द जिसकी बात कर रहे हैं कि इर्द गिर्द के लोगों के कारण शैलेंद्र कुमार मतलब कि पिछली बार हार गए, अभी आपको इर्द गिर्द कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? इर्द गिर्द कहने का मतलब है कि उनको जो समझाने वाले, उनको जो बताने वाले हैं, वो अपना उनका जो कैलकुलेशन था वह उनको गलत बताने वाला। उनको बताने वाला है कि हमको मतलब कि एनडीए का टिकट मिल गया, भाजपा ने समर्थन कर ही दिया, तो उन लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। समस्या यहाँ पर आई, लोग अभी भी नाखुश हैं, लेकिन समस्या यह, आपदा को अगर हटाना है, पिछले 11 सालों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है बुराड़ी में। बुराड़ी में एक पार्क नहीं है, बुराड़ी में एक बस स्टैंड नहीं है, बुराड़ी में ऑटो स्टैंड नहीं है, बुराड़ी में आपको क्या बताऊं, कॉलेज की बात ही नहीं है। बुराड़ी में हॉस्पिटल जो है वहाँ नकली दवाएं, घटिया दवाएं मिलती हैं। यहाँ से रेफरल हॉस्पिटल ये बन चुका है, किसी भी गंभीर मरीज का कोई इलाज नहीं होता। यहाँ से हिंदूराव भेज दो, आरएमएल भेज दो, एम्स भेज दो, सिर्फ ये रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। तो बुराड़ी में है क्या? एक पूरे मार्केट में शौचालय तक नहीं है, सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं है। बारिश, हल्की बारिश होती है तो नालियां बजाने लगती है ऊपर में। लेकिन संजीव झा का दफ्तर तो 500 गज में है ना? हाँ, यह सब चीज सारे सत्तारूढ़ दल की कृपा है। फ्री के चक्कर में इन सब ने मिल के पांट खाया है और बुराड़ी को बर्बाद कर दिया। तो हरेश जी की अपनी कहानी है। हरेश जी कह रहे हैं कि आपदा को हटाना है, क्योंकि बुराड़ी के लोग परेशान हैं। लेकिन मंगरुआ जैसे ही शैलेंद्र कुमार यहाँ घूमना शुरू किए, 4.5 साल सोए हुए थे, हरेश जी उसको 5 साल कह रहे हैं। मंगरुआ ने कहा कि संजीव झा का मास्टर स्ट्रोक है, संजीव झा का ब्रह्मास्त्र है शैलेंद्र कुमार। जब शैलेंद्र कुमार आ जाएगा तो चौथी बार संजीव झा को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या अंतर, क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि सारे बुराड़ी विधानसभा में जितने भी जदयू के नेता हैं, या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अंतर क्या आया है? कहीं गोलबंदी दिखाई दे रही है या बस वही फोटो खिंचाओ? फोटो खिंचाने की बात नहीं है, लोगों को बताया जा रहा है कि आपके अपने व्यक्तिगत जो हित हैं उनको छोड़िए, राष्ट्रीय हित पर आइए। एक व्यक्ति विशेष की बात को छोड़कर समाज की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी होने के बावजूद यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या आप इसको जारी रखना चाहेंगे? तो एक एक सीट का अपना महत्व होता है, एक एक सीट का अपना महत्व होता है कि ऐसी सरकार जो आई थी भ्रष्टाचार मुक्त करने, जो जन लोकपाल की बात करती थी, राइट टू रिटर्न की बात करती थी, किसी भी पर काम नहीं किया। इसलिए तो ऐसा केजरीवाल जैसा नमूना पूरे दुनिया में नहीं, ऐसा झूठा, ऐसा बेहुदा आदमी आपको नहीं मिलेगा। अपने लड़का के माथ पर हाथ खाया, कसम रख के सिर पर माथ पर हाथ रख के खाया। आपकी बेटी पढ़ने गई है तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ा है कि कोई दे दिया ऐसा ही? नहीं, बैंक से लोन हमने लिया है, लेकिन कम से कम व्यवस्था ऐसी रहेगी, जारी रहेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया को तो क्या नाम के लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको तो लवली यूनिवर्सिटी वाले ने दे दिया। देखिए, यह व्यवस्था देखिए कि जो व्यक्ति दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है लोगों को, वह खुद ऋण ऐसे बैंक से लोन उपलब्ध है। बैंक से अगर विदेश में शिक्षा के लिए आप कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन कर दिया और अपना बच्चा है उसको कनाडा भेज रहे हैं, उसमें 1.5 करोड़ रुपया जो लोन लिया है वो लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर और उसी के भाई मैनेजमेंट से लिया है। एक व्यक्ति आपको क्यों कर्ज दे रहा है?
सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति आपको क्यों दे रहा। तो केजरीवाल साहब का शीश महल जब खाली हुआ तो रहते कहाँ? वही रह रहे हैं, उसी के मकान में रहे। वो दिल्ली आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का सांसद है। तो और यहाँ राज्यसभा का सांसद सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा का सांसद का तीनों टिकट 100-100 करोड़ में बेचा। तो सब मिले हुए हैं जी, मिली जुली खेल चल रही है। शैलेंद्र कुमार को यहाँ जिताना है या संजीव झा को कन्फर्म करना है, ये यहाँ की जनता तय कर लेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। आपदा आप कह सकते हैं, लेकिन वो संपदा है या विपदा, ये फैसला जनता के हाथ में है। धन्यवाद। बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ